हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे? परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। तो परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल जो है, जो कि इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं, बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट में आती है, डंपी लेवल में आती हैं। तो सबसे पहले परमानेंट एडजस्टमेंट्स पढ़ने से पहले हम एक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने हाथ से लिखा है, आपके बुक में इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल ये होता है स्टूडेंट, देखो, अगर डंपी लेवल है, डंपी लेवल का टेलीस्कोप है, अगर डंपी लेवल के टेलीस्कोप में कोई एरर है, अगर उसके अंदर कोई एरर है, तो क्या होगा? अगर हम उस टेलीस्कोप को 180 डिग्री से रोटेट कर दें, मतलब उसको रिवर्स कर दें, जब वो रिवर्स होएगा टेलीस्कोप, तो उसका एरर जोन सा है वो डबल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल कहते हैं। क्लियर है? क्या लिखा है इसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल, इफ एनी एरर एग्जिस्ट इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के किसी भी पार्ट में कोई एरर है, सपोज कर लो टेलीस्कोप में ही कोई एरर है, अगर आपके डंपी लेवल के इंस्ट्रूमेंट, जो डंपी लेवल जिसको ये इंस्ट्रूमेंट कह रहा है, उसके अगर टेलीस्कोप में कोई एरर है, तो क्या होगा? इफ एनी एरर एग्जिस्ट इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वो एरर क्या होगा? इट इज डबल ऑन रिवर्सिंग, वो एरर डबल हो जाएगा जब हम उस पार्ट को रिवर्स करेंगे। अगर हम टेलीस्कोप को रिवर्स करेंगे, उसको 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे, तो उसका एरर जो सा है वो डबल हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। क्लियर है? कि कोई भी पार्ट हो डंपी लेवल का, से टेलीस्कोप ही हो, अगर टेलीस्कोप में एरर है, अगर उस टेलीस्कोप को हम 180 डिग्री से रोटेट करें, घुमाएं, तो उसका एरर जो सा डबल हो जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। अब ये कैसे यूज होगा, देखो, सबसे पहले हमने क्या करनी है? परमानेंट एडजस्टमेंट, दो तरह की परमानेंट एडजस्टमेंट है। एक पहली परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है? ये जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है, जो आपकी बबल ट्यूब है, उसकी जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, वो क्या होनी चाहिए? शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। जो आपकी डंपी लेवल की बबल ट्यूब की एक्सिस है, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू दी वर्टिकल एक्सिस ऑफ द डंपी लेवल। अब इसको पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये है कि नहीं। अगर ये है तो इसको ठीक कैसे करना है? ये नहीं कि आपने डंपी लेवल खोल के इसको ठीक करने लग जाना है, ये बाय डिफॉल्ट होती है। जो कंपनी होती है, कंपनी मैन्युफैक्चर जो करती है, जिस भी कंपनी का डंपी लेवल है या कोई भी लेवल है, या कोई भी पीछे से जहाँ से भी फैक्ट्री से बन के आ रहा है, ये फैक्ट्री में एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं, ये हमने नहीं करनी होती। फिर भी हमें थोड़ा इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। फॉर द फॉलोइंग फॉर दिस द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। पहले हमने चेक करना है क्या ये एडजस्टमेंट ठीक है, कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब उसकी परपेंडिकुलर है वर्टिकल एक्सिस से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डंपी लेवल को सेट कर लेंगे, डंपी लेवल को ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाएंगे, हम उसकी सारी टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। टेम्परेचर एडजस्टमेंट में क्या आएगा? उसकी लेवलिंग कर लेंगे, लेवलिंग बाई फुट स्क्रूज आ जाएंगे। उसके बाद हम फोक्सिंग करेंगे, फोक्सिंग उसकी आईपीस की भी कर लेंगे, उसके ऑब्जेक्ट लेंस की भी कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? अब देखो, जब हम उसकी टेम्परेचर एडजस्टमेंट करेंगे, तब हम लेवल को सेंटर करने की कोशिश करेंगे। लेवल मतलब लेवल इन द सेंस बबल ट्यूब, जो बबल ट्यूब है, जो उसका लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है, उसका जो सा उसके अंदर जो एयर बबल है, उसको सेंटर करेंगे। अब वो सेंटर हो गया तो ठीक है। अगर वो सेंटर नहीं हो रहा, अगर वो सेंटर नहीं हो रहा, तो हम उसके टेलीस्कोप को रोटेट रिवर्स करेंगे, 180 डिग्री पे घुमाएंगे। तो अगर वो फिर भी सेंटर में नहीं आ रहा, इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम है। हमने बहुत बारी उसको टेम्परेचर एडजस्ट करके देख लिया, बबल सेंटर में नहीं आ रहा, उसमें प्रॉब्लम है, मतलब उसकी ये एडजस्टमेंट हिली हुई है, उसका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं है। अब इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? इसका हम जस्ट आइडिया लेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेलीस्कोप को रिवॉल्व करेंगे। जब हम उसको चेक कर लेंगे, जब हम उसको 180 डिग्री पे रिवॉल्व करते हैं, जब हम उसको 180 डिग्री पे घुमाते हैं टेलीस्कोप को, तो सपोज कर लो वो, अब जो उसका बबल होता है, बबल के ऊपर मार्किंग होती है, हम उसके ऊपर चेक करेंगे कि बबल कितना आउट है, कितनी डेविएशन आउट है, कितनी मार्किंग आउट है। सपोज कर लो 2n, 2n जो है डेविएशन बबल आउट है। तो हम क्या करेंगे? 2n मतलब n+n, मतलब n+n, 2n के बराबर हो गया। अब जो n डेविएशंस है, n डेविएशंस, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर एक कैप्स्टन हेडेड नट्स लगे होते हैं, ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट होती है। डंपी लेवल में एक इनबिल्ट अंदर को करके नट लगे होते हैं, उनको बोलते हैं कैप्स्टन हेडेड नट्स। जो n डेविएशंस है, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे बाई लूजनिंग और टाइटनिंग, या हम उन नट्स को लूज करेंगे या टाइट करेंगे। ये इनबिल्ट है, फैक्ट्री की एडजस्टमेंट है, आपने नहीं करनी होती। हम उन नट्स को यहाँ करेंगे या टाइट करेंगे, तो उससे एन एन जो डेविएशन है वो ठीक हो जाती है। बाकी जो एन रहेगी, वो कैसे एडजस्ट होती हैं? बाय रिवॉल्विंग द फुट स्क्रूज। फुट स्क्रूज वैसे ही रिवॉल्व होते हैं जैसे हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट में करते हैं। तो इस दो प्रोसीजर से हम ये वाली जो एडजस्टमेंट है,
इसको हम फिक्स कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेम्पररी परमानेंट एडजस्टमेंट होती है डंपी लेवल की, ये फैक्ट्री में ही होके आती है, आपने नहीं ये करनी होती। क्लियर है? इसके बाद ऐसी ही एक दूसरी एडजस्टमेंट होती है, वो क्या होती है, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, जो डंपी लेवल का टेलीस्कोप है उसकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो पैरेलल होनी चाहिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के। मतलब दो चीजें होती हैं, एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है डंपी लेवल के टेलीस्कोप की, एक एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होती है। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं क्या ये पैरेलल है कि नहीं। अगर ये पैरेलल है तो ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट ओके, रीडिंग सही पड़ेगा। अगर ये चीज पैरेलल नहीं है तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा या रीडिंग सही करनी पड़ेगी। हम बेसिकली रीडिंग सही करते हैं। पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये एडजस्टमेंट ठीक है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए जो मेथड अप्लाई होता है उसको बोलते हैं टू पैग मेथड। टू पैग मेथड, इसके अंदर हम दो वुडन पैग्स यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या उसके टेलीस्कोप की लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल है उसके एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब से। तो इसको बोलते हैं हम टू पैग मेथड। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, डायग्राम में दिख रहा होगा। हमने क्या करना है, एक ले लेना ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट ले लेना बी पॉइंट। उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, वुडन पैग इंसर्ट कर देना है। ए के ऊपर भी पैग लगा देना है एक वुडन पैग, और बी के ऊपर भी एक वुडन पैग लगा देना है। इन दोनों के बीच में हमने लेवल ग्राउंड लेनी है, ज्यादा हैफोसर्ड ना हो, अनइवन ना हो, लेवल ग्राउंड लेनी है। इन दोनों के सेंटर में हमने सपोज कर लो अगर इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है तो अप्रोक्सीमेटली डी/2 सेंटर पे, यहाँ से भी डी/2 सेंटर पे अपना डंपी लेवल फिक्स कर लेना। डंपी लेवल की सारी टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ए पॉइंट पे स्टाफ रखना है। ए पॉइंट पे स्टाफ रख के रीडिंग पढ़नी है। सपोज कर लो वो आ गई स्मॉल ए रीडिंग आ गई। फिर हमने क्या करना है, बी पॉइंट पे स्टाफ रखना है। बी पॉइंट पे रीडिंग पढ़नी है। सपोज कर लो वो आ गई स्मॉल बी। अब हम ए माइनस बी कर देंगे। हम क्या करेंगे, ए रीडिंग जितनी आई उसमें से बी माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी ट्रू डिफरेंस। उसको बोलते हैं ट्रू डिफरेंस। यहाँ पे अभी तक हमने यही करा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेवल को उठा के शिफ्ट कर लेंगे किस पॉइंट के ऊपर, नियर पॉइंट ए। मतलब ये जो सेकंड फिगर दिख रही है इस फिगर में देखो वही पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमने डंपी लेवल को सेंटर में से उठा के इस एक ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया जो कि ए पॉइंट के बहुत नजदीक है, बहुत पास है। फिर हम दोबारा रीडिंग पढ़ेंगे। हम ए पे स्टाफ रखेंगे, उस पर रीडिंग पढ़ेंगे। बी पे स्टाफ रखेंगे, उस पर रीडिंग पढ़ेंगे। सपोज कर लो इस बार जो रीडिंग आई वो कितनी आई, ए पे आई A1, बी पे आई B1। अगर अब हम क्या, अब ये डी डिस्टेंस दूरी पे है फ्रॉम डंपी लेवल, जो कि ए पॉइंट पे स्टाफ है, उस पे दोनों में फर्क कितना है, छोटा डी। अब हम दोबारा डिफरेंस चेक करेंगे, A1 माइनस बी। इस बार ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं अपेरेंट डिफरेंस। अगर आपका जो दूसरी बार A1 माइनस बी डिफरेंस जो कि अपेरेंट डिफरेंस है वो बराबर है जो कि पहले आया था, जो कितना था, ट्रू डिफरेंस ए माइनस बी, तो आपकी ये सेटिंग होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है, ट्रू डिफरेंस बराबर अपेरेंट डिफरेंस के नहीं है, तो इसका मतलब आपकी ये एडजस्ट डंपी लेवल की लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के पैरेलल नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, दूसरे केस में आप क्या करेक्शन अप्लाई कर दोगे, कैसे करोगे, A1 जौन सी है, क्यों, क्योंकि डंपी लेवल के पास A1 है तो A1 जो रीडिंग है वो ठीक होती है। जो दूर वाली रीडिंग है B1, इसमें हम करेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो सपोज कर लो इफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज इंक्लाइंड, अगर B1 पे जो रीडिंग पड़ी है वो सही वाली रीडिंग कौन सी है, सपोज कर लो अगर E रीडिंग हो तो E बराबर किसके हो जाएगी, जो A1 रीडिंग है प्लस माइनस ट्रू डिफरेंस। ट्रू डिफरेंस जो वही डिफरेंस है जो कि ऊपर निकला था, ट्रू डिफरेंस। अब प्लस कब करना है, जब जौन सा फॉल का केस हो, मतलब जब जौन सा बी पॉइंट है वो नीचे है एज कम्पेयर टू ए पॉइंट। माइनस कब करना है, जब राइज का केस हो, मतलब जौन सा बी पॉइंट है वो ऊपर है, स्लोप है एज कम्पेयर टू ए पॉइंट। तो ये जो हम करेक्शन अप्लाई कर लेते हैं जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर रहता है। अगर आपने इस एरर को परमानेंटली फिक्स करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट खोल के, टेलीस्कोप खोल के और उसका बबल ट्यूब खोल के उसको पैरेलल दोबारा रीएडजस्टमेंट, उसकी दोबारा रीअलाइनमेंट करानी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, ये जो सा एरर है वो परमानेंटली फिक्स हो जाता है। तो ये दो जौन सी थी ये आपकी थी परमानेंट एडजस्टमेंट्स, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली ये हम करते भी नहीं है, प्रैक्टिकल जब अप्लाई करते हैं ये पीछे से जिस जहाँ से हम खरीदते हैं डंपी लेवल वही करके देते हैं ये वाली एडजस्टमेंट्स। ये परमानेंट नेचर की होती हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ डंपी लेवल। क्लियर।